नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की उत्पत्ति की जो कथा है उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी संभव पर्व में कुंती का माद्री के प्रति विद्वेष की जो कथा कही गई है उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, जब कुंती के 3 पुत्र उत्पन्न हो गए और धृतराष्ट्र के भी 100 पुत्र हो गए, तब माद्री ने पांडु से एकांत में कहा, कुरुनंदन, आप संतान उत्पन्न करने की शक्ति से रहित हो गए। आपकी इस न्यूनता या दुर्बलता को लेकर मेरे मन में कोई संताप नहीं है। यद्यप मैं सदा कुंती देवी से श्रेष्ठ होने के कारण पटरानी के पद पर बैठने की अधिकारिणी थी, तो भी जो सदा मुझे छोटी बनकर रहना पड़ा है, इसके लिए भी मुझे कोई दुख नहीं है। राजन, गांधारी तथा राजा धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र हुए हैं, वह समाचार सुनकर भी मुझे वैसा दुख नहीं हुआ था, परंतु इस बात का मेरे मन में बहुत दुख है कि मैं और कुंती देवी दोनों समान रूप से आपकी पत्नियां हैं, तो भी उन्हें तो पुत्र हुआ, किंतु मैं संतानहीन ही रह गई। ये सौभाग्य की बात है कि इस समय मेरे प्राणनाथ को कुंती के गर्भ से पुत्र की प्राप्ति हो गई है। यदि कुंती राजकुमारी मेरे गर्भ से भी कोई संतान उत्पन्न करा सके तो यह उनका मेरे ऊपर महान अनुग्रह होगा और इससे आपका भी हित हो सकता है। सौत होने के कारण मेरे मन में एक अभिमान है जो कुंती देवी से कुछ निवेदन करने में बाधक हो रहा है, और अतः यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो आप स्वयं ही कुंती देवी को मेरे लिए प्रेरित कीजिए। पांडु बोले, माद्री, ये बात मेरे मन में भी निरंतर घूमती रहती है, किंतु इस विषय में तुमसे कुछ कहने का साहस नहीं होता था, क्योंकि पता नहीं तुम ये प्रस्ताव सुनकर प्रसन्न होती या नहीं, ये संदेह बराबर बना रहा। परंतु आज इस विषय में तुम्हारी सम्मति जानकर अब मैं इसके लिए प्रयत्न करूंगा। मुझे विश्वास है मेरे कहने पर कुंती देवी निश्चय ही मेरी बात मान लेंगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, तब राजा पांडु ने एकांत में कुंती से यह बात कही, कल्याणी, मेरी कुल परंपरा का विच्छेद न हो और संपूर्ण जगत का प्रिय हो, ऐसा कार्य करो। मेरे तथा अपने पूर्वजों के लिए पिंड का अभाव न हो और मेरा भी प्रिय हो, इसके लिए तुम परम उत्तम कल्याणमय कार्य करो। अपने यश का विस्तार करने के लिए तुम अत्यंत दुष्कर कर्म करो, जैसे इंद्र ने स्वर्ग का साम्राज्य प्राप्त कर लेने के बाद भी केवल यश की कामना से अनेकानेक यज्ञों का अनुष्ठान किया था। भामिनी, मंत्रवेत्ता ब्राह्मण अत्यंत कठोर तपस्या करके भी यश के लिए गुरुजनों की शरण ग्रहण करते हैं। संपूर्ण राजर्षियों तथा तपस्वी ब्राह्मणों ने भी यश के लिए छोटे बड़े कठिन कर्म किए हैं। अनिंदिते, इसी प्रकार तुम भी इस माद्री को नौका पर बिठाकर पार लगा दो, इसे भी संतति देकर उत्तम यश प्राप्त करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, महाराज पांडु के यो कहने पर कुंती ने माद्री से कहा, तुम एक बार किसी देवता का चिंतन करो, उससे तुम्हें योग्य संतान की प्राप्ति होगी, इसमें संशय नहीं है। तब माद्री ने मन ही मन कुछ विचार करके दोनों अश्विनी कुमारों का स्मरण किया।
तब उन दोनों ने आकर माद्री के गर्भ से 2 जुड़वे पुत्र उत्पन्न किए। उनमें से एक का नाम नकुल था और दूसरे का सहदेव। पृथ्वी पर सुंदर रूप में उन दोनों की समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं था। पहले की तरह ही उन दोनों यमल संतानों के विषय में भी आकाशवाणी ने कहा, ये दोनों बालक अश्विनी कुमारों से भी बढ़कर बुद्धि, रूप और गुणों से संपन्न होंगे। अपने तेज तथा बढ़ी चढ़ी रूप संपत्ति के द्वारा ये दोनों सदा प्रकाशित रहेंगे। जन्मेजय, तदनंतर शतशृंगी निवासी ऋषियों ने उन सब के नामकरण संस्कार किए। उन्हें आशीर्वाद देते हुए उनकी भक्ति और कर्म के अनुसार उनके नाम रखे। कुंती के ज्येष्ठ पुत्र का नाम युधिष्ठिर, मझले का नाम भीमसेन और तीसरे का नाम अर्जुन रखा गया। उन प्रसन्न चित्त ब्राह्मणों ने माद्री पुत्रों में से जो पहले उत्पन्न हुआ उसका नाम नकुल और दूसरे का सहदेव निश्चित किया। वे कुरुश्रेष्ठ पांडवगण प्रतिवर्ष एक एक करके उत्पन्न हुए थे, तो भी देव स्वरूप होने के कारण 5 संवत्सरों की भांति एक से सुशोभित होते थे। वे सभी महान धैर्यशाली, अधिक वीरवान, महाबली और पराक्रमी थे। उन देव स्वरूप महान तेजस्वी पुत्रों को देखकर महाराज पांडु को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे आनंद में मग्न हो गए। वे सभी बालक शतशृंगी निवासी समस्त मुनियों और मुनि पत्नियों के प्रिय थे। जन्मेजय, तदनंतर पांडु ने माद्री से संतान उत्पत्ति कराने के लिए कुंती को पुनः प्रेरित किया। तब कुंती पांडु से बोली, महाराज, मैंने इसे एक पुत्र के लिए नियुक्त किया था, किंतु इसने 2 पा लिए। इससे मैं ठगी गई। अब तो इसके द्वारा मेरा तिरस्कार न हो जाए, इस बात के लिए मैं डर रही हूं। खोटी स्त्रियों की ऐसी ही गति होती है। मैं ऐसी मूर्खा हूं कि मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि 2 देवताओं के आह्वान से 2 पुत्र रूप फल की प्राप्ति होती है। अतः राजन, अब मुझे इसके लिए आप इस कार्य में नियुक्त न कीजिए। मैं आपसे यही वर मांगती हूं। जन्मेजय, इस प्रकार पांडु के देवताओं के दिए हुए 5 महाबली पुत्र उत्पन्न हुए, जो यशस्वी होने के साथ ही कुरुकुल की वृद्धि करने वाले और उत्तम लक्षणों से संपन्न थे। चंद्रमा की भांति उनका दर्शन सबको प्रिय लगता था। उनका अभिमान सिंह के समान था। वे बड़े बड़े धनुष धारण करते थे। उनकी चाल ढाल भी सिंह के समान थी। देवताओं के समान पराक्रमी तथा सिंह किसी गर्दन वाले वे नरश्रेष्ठ धीरे धीरे बढ़ने लगे। उस पुण्यमय हिमालय के शिखर पर पलते और पुष्ट होते हुए वे पांडु पुत्र वहां एकत्र होने वाले महर्षियों को आश्चर्यचकित कर देते थे। तो ये थी आदि पर्व के 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में कुंती का माद्री के प्रति विद्वेष की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा यह प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।